जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जुबान पर ऐसा कौन सा शब्द छुपा हुआ है जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? ऐसा शब्द जिसे आप हर दिन बोलते हैं लेकिन उसकी असली शक्ति से अनजान रहते हैं। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को हिला सकता है, क्योंकि अगर आप इस सिद्धांत को समझ गए तो आप अपनी जिंदगी को पहले जैसे कभी नहीं देख पाएंगे। सदियों से दुनिया के सबसे सफल लोग एक छोटा सा रहस्य जानते आए हैं। ये कोई जादू नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क का विज्ञान है। और उस रहस्य के केंद्र में सिर्फ 2 शब्द हैं, मैं हूं। हाँ, मैं हूं। आप सोच रहे होंगे ये तो हम रोज बोलते हैं, इसमें खास क्या है? लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि जब भी आप मैं हूं के बाद कोई शब्द बोलते हैं, आपका मस्तिष्क उसे एक आदेश की तरह लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वाक्य को आपकी पहचान का हिस्सा बना देता है। अगर आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। अगर आप कहते हैं मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग वही प्रमाण ढूंढने लगता है जो इस विश्वास को सही साबित करे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसी दिशा में रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। यानी आपका दिमाग आपके विचारों के अनुसार खुद को बदल सकता है। और इसी सिद्धांत को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। साल 2010 की बात है। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में एक लड़का हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोता था। उसका नाम था राहुल। राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मां सिलाई करके घर चलाती थी और राहुल के मन में हर दिन एक ही विचार घूमता रहता था, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। हर बार जब वह आईने में खुद को देखता, उसके मन में वही शब्द आते, मैं असफल हूं, और धीरे धीरे वही शब्द उसकी पहचान बनते जा रहे थे। लेकिन जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक छोटी सी मुलाकात सब कुछ बदल देती है। एक दिन राहुल पार्क में बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, मन में निराशा। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने राहुल की तरफ देखा और बिना कुछ पूछे एक सवाल किया, बेटा, तुम अपने बारे में हर दिन क्या कहते हो? राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं असफल हूं, मैं गरीब हूं। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है, तुम्हारे शब्द तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं। राहुल ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। तब उस बुजुर्ग ने वह बात कही जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाक्य मैं हूं है, क्योंकि जो भी तुम इसके बाद बोलते हो, तुम्हारा दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। राहुल उस दिन यह बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने तय किया कि वह एक प्रयोग करेगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा प्रयोग उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ शब्द बदलने से इंसान की सोच, ऊर्जा और वास्तविकता बदलने लगती है। उस दिन के बाद राहुल के मन में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि जब आप सालों से अपने बारे में एक ही कहानी दोहराते रहते हैं और अचानक उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपका मस्तिष्क तुरंत विरोध करता है। पहली सुबह जब राहुल ने आईने में खुद को देखा, तो उसने धीरे से कहा, मैं सफल हूं। लेकिन उसी क्षण उसके दिमाग के भीतर एक आवाज गूंज उठी, झूठ, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उसने फिर कहा, मैं अमीर बन रहा हूं। अंदर से फिर आवाज आई, तेरे बैंक अकाउंट में तो शून्य है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जब नया विश्वास पुराने विश्वास से टकराता है तो दिमाग असहज महसूस करता है।
लेकिन राहुल ने उस बुजुर्ग की बात याद रखी थी। शब्दों की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन असली होती है। इसीलिए उसने तय किया कि चाहे अंदर से कितनी भी आवाजें आए, वह अपने शब्द बदलना नहीं छोड़ेगा। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उसके दोस्तों ने उसे अपने आप से सकारात्मक बातें करते सुना तो वे हंसने लगे। अरे यार राहुल, ये सब मोटिवेशनल बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असली जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। राहुल मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से वह टूट जाता, क्योंकि बाहर का विरोध और अंदर का संदेह दोनों मिलकर किसी भी इंसान को कमजोर बना सकते हैं। और फिर आया तीसरा दबाव, वास्तविकता का दबाव। महीने का अंत आता, घर का किराया देना होता, माँ की दवाई खरीदनी होती और पैसे कम पड़ जाते। ऐसे में जब राहुल कहता मैं समृद्ध हूं, तो उसका दिल भी कभी कभी पूछता, अगर सच में समृद्ध होता तो आज यह स्थिति क्यों होती। एक रात उसने सचमुच हार मानने का फैसला कर लिया। वह बिस्तर पर बैठा था, कमरे की लाइट बंद थी और उसके मन में सिर्फ एक विचार था, शायद यह सब बेकार है। लेकिन उसी क्षण उसे उस बुजुर्ग की आंखें याद आईं और उनकी आवाज भी। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनाते हैं। राहुल ने उसी रात एक और निर्णय लिया। अगर शब्दों में शक्ति है तो वह उन्हें सिर्फ बोलकर नहीं छोड़ेगा, वह उन्हें महसूस करेगा। यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। अगली सुबह वह अलार्म लगाकर सुबह 4 बजे उठा। कमरे में शांति थी, शहर अभी सो रहा था। वह आंखें बंद करके बैठ गया और पहली बार उसने सिर्फ शब्द नहीं बोले, उसने एक तस्वीर बनानी शुरू की। उसने कल्पना की कि वह एक बड़े मंच पर खड़ा है, हजारों लोग उसके सामने बैठे हैं, तालियों की आवाज गूंज रही है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चेक है जिस पर लिखा है 1 लाख रुपये। वह उस चेक को हाथों में पकड़ता है, उसकी कागज की बनावट महसूस करता है, उसकी खुशबू सूंघता है। फिर वह अपनी माँ को देखता है। वह एक नए घर की बालकनी में खड़ी है, उनके चेहरे पर सुकून है, मुस्कान है। और उसी क्षण राहुल के भीतर एक अजीब सी भावना पैदा होती है, जैसे यह सब अभी हो रहा हो। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप किसी अनुभव को इतनी गहराई से महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। और जब दिमाग किसी अनुभव को सच मान लेता है तो वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। राहुल हर दिन यही अभ्यास करने लगा। सुबह 4 बजे उठना, मैं हूं से शुरू होने वाले शब्द बोलना और फिर उन्हें पूरी भावना के साथ महसूस करना। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसके अपने दोस्तों को भी हैरान कर देगा। और अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे 6 महीनों के भीतर राहुल की कहानी पूरी तरह बदल गई और क्यों शब्द प्लस भावना प्लस विजुअलाइजेशन मिलकर दिमाग को नई वास्तविकता बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। राहुल ने यह अभ्यास 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार महीनों तक किया। शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक चीज धीरे धीरे बदलने लगी थी, उसका अंदरूनी संवाद। पहले जब भी कोई चुनौती आती, उसका दिमाग तुरंत कहता था तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वही दिमाग कभी कभी फुसफुसाने लगा, शायद रास्ता निकल आए। यही वह छोटा सा बदलाव था जो असल में बहुत बड़ा था, क्योंकि जब आपका आंतरिक संवाद बदलता है तभी आपका निर्णय लेने का तरीका बदलता है, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। राहुल हर सुबह वही 3 चीजें करता था। पहला, शब्द। वह कहता मैं सक्षम हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल होने के रास्ते पर हूं। दूसरा, भावना। वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता था, बल्कि उस भावना को महसूस करता था जैसे वह सच में सफल हो चुका हो। तीसरा, विजुअलाइजेशन। वह अपने भविष्य की तस्वीर इतनी स्पष्ट बनाता था कि उसका दिमाग उसे वास्तविक अनुभव समझने लगता था। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। इसका काम होता है यह तय करना कि दुनिया की लाखों जानकारियों में से आपको कौन सी चीज दिखाई देगी। जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं
तो आपका RAS उसी प्रकार की जानकारी को पहचानना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति नई कार खरीदने का सोचता है तो अचानक उसे वही मॉडल हर सड़क पर दिखाई देने लगता है। असल में कारें पहले भी थीं, लेकिन उसका दिमाग उन्हें नोटिस नहीं करता था। ठीक यही चीज राहुल के साथ होने लगी। पहले उसे सिर्फ समस्याएं दिखाई देती थीं, लेकिन अब उसका ध्यान धीरे धीरे अवसरों को पहचानने लगा। जहां पहले वह कहता था यह मुश्किल है, अब वह सोचता था शायद इसका कोई तरीका हो। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में देर तक बैठता, नई स्किल्स सीखता और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद को अब असफल नहीं कहता था। 6 महीने बीत गए और फिर वह दिन आया जिसने सबको चौंका दिया। कॉलेज के रिजल्ट घोषित हुए। राहुल ने सिर्फ पास नहीं किया था, उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। राहुल इंटरव्यू के कमरे में बैठा था और उसे याद आया कि वे यही दृश्य कई बार अपनी कल्पना में देख चुका है। उसने गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। कुछ दिनों बाद उसे ईमेल मिला, 20 लाख रुपए सालाना पैकेज। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़के को कभी लगता था कि उसकी जिंदगी अंधकार में है, वही लड़का अब अपनी मां को नए घर में शिफ्ट करवा रहा था। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी, उसके वही दोस्त जो कभी उस पर हंसते थे, अब उससे पूछ रहे थे, यार राहुल, आखिर तेरी जिंदगी कैसे बदल गई? राहुल मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी किसी चमत्कार से नहीं बदली। वह बदली थी एक छोटे से बदलाव से। उसने अपने शब्द बदल दिए थे, और जब शब्द बदले तो विचार बदले, जब विचार बदले तो निर्णय बदले, और जब निर्णय बदले तो उसकी पूरी वास्तविकता बदल गई। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं होता। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों समय, भावना और विजुअलाइजेशन, ये 3 चीजें मिलकर आपके मस्तिष्क को नई वास्तविकता बनाने के लिए मजबूर कर देती हैं। और यही वह जगह है जहां लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना शुरू करते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। बहुत से लोग मैं हूं जैसे शब्दों को सुनते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं। लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह केवल मोटिवेशन नहीं है, यह मानव मस्तिष्क का प्रोग्रामिंग सिस्टम है। आपका दिमाग हर समय एक ही सवाल का जवाब ढूंढता रहता है, मैं कौन हूं? और आप जो भी शब्द बार बार बोलते हैं, आपका मस्तिष्क उन्हें उसी सवाल का उत्तर मान लेता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार व्यवहार करने लगता है। अगर आप कहते हैं मैं भाग्यहीन हूं, तो आपका मस्तिष्क वही परिस्थितियां ढूंढता है जो इस विश्वास को सही साबित करे। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसी दिशा में अपने पैटर्न बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग सुबह के समय अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनते हैं। अब सवाल उठता है, सुबह का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? न्यूरोसाइंस कहती है कि सुबह के शुरुआती घंटों में आपका मस्तिष्क एक विशेष अवस्था में होता है जिसे थीटा ब्रेन वेव स्टेट कहा जाता है। यह वही अवस्था है जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में भी सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सुबह लगभग 3:40 से 5:30 के बीच का समय वह क्षण होता है जब आपका दिमाग सबसे शांत और सबसे खुला होता है। अगर आप इस समय अपने विचारों को सही दिशा देते हैं तो वे सीधे आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज जरूरी है, भावना। अगर आप सिर्फ शब्द बोलते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते तो उनका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन जब शब्दों के साथ भावना जुड़ जाती है तो आपका मस्तिष्क उन्हें वास्तविक अनुभव की तरह दर्ज कर लेता है। इसीलिए राहुल ने सिर्फ मैं सफल हूं नहीं कहा था, उसने उस सफलता को महसूस किया था। उसने अपने मन की आंखों से देखा था
कि उसकी मां मुस्कुरा रही है, कि वह मंच पर खड़ा है, कि लोग तालियां बजा रहे हैं। जब आप किसी अनुभव को इतनी गहराई से महसूस करते हैं तो आपके दिमाग के लिए वह कल्पना नहीं रहती, वह एक संभावित वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन इतनी शक्तिशाली तकनीक मानी जाती है। अब यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब आप इस तरह अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच ही नहीं बदलती, आपकी ऊर्जा भी बदलती है और लोग इसे महसूस करते हैं। आपका आत्मविश्वास बदल जाता है, आपके निर्णय बदल जाते हैं, आपके आसपास के अवसर भी बदलने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां बहुत से लोग महसूस करते हैं कि जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। असल में चमत्कार नहीं होता, आपका माइंडसेट बदल जाता है और वही आपकी वास्तविकता को बदलने लगता है। अब अगले और अंतिम भाग में मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताऊंगा। एक ऐसा मंत्र जिसे अगर आप अगले 21 दिनों तक लगातार दोहराएं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा बदलने लगी है। और यही वह क्षण होता है जहां इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखना शुरू करता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द आपकी चेतना के बीज होते हैं और जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं तो वे धीरे धीरे आपके मस्तिष्क की मिट्टी में जड़ें जमाने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई महान विचारकों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इंसान को अपने शब्दों के प्रति सजग रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। यह बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आश्चर्यजनक रूप से सरल है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा वाक्य चुनना है, ऐसा वाक्य जो आपकी उस पहचान को व्यक्त करे जिसे आप बनना चाहते हैं। और उस वाक्य की शुरुआत इन 2 शब्दों से होनी चाहिए, मैं हूं। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। लेकिन याद रखिए, इन शब्दों को केवल बोलना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें महसूस करना होगा। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो अपने मन में उस सफलता का दृश्य बनाइए। अपने आप को उस स्थिति में देखिए जहां आप सचमुच सफल हो चुके हैं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, अपने चेहरे पर आने वाली मुस्कान को महसूस कीजिए, अपने भीतर उठने वाली कृतज्ञता को महसूस कीजिए। जब शब्द, भावना और कल्पना एक साथ जुड़ जाते हैं तब आपका मस्तिष्क उस अनुभव को वास्तविकता की तरह दर्ज करने लगता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण तत्व है, निरंतरता। किसी भी मानसिक पैटर्न को बदलने में समय लगता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप इस अभ्यास को लगातार करें। इसीलिए बहुत से लोग एक 21 दिन के अभ्यास की सलाह देते हैं, क्योंकि लगभग 3 हफ्तों में आपका मस्तिष्क एक नई आदत बनाना शुरू कर देता है। अगले 21 दिनों तक हर सुबह कुछ मिनट निकालिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और फिर अपने चुने हुए वाक्य को धीरे धीरे दोहराइए। उदाहरण के लिए, मैं हूं, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। इस वाक्य को कम से कम 11 बार दोहराइए। हर बार इसे कहते हुए अपने मन में उस व्यक्ति की छवि बनाइए जो आप बनना चाहते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके विचार बदलने लगे हैं, आपकी ऊर्जा बदलने लगी है और सबसे महत्वपूर्ण, आपके निर्णय बदलने लगे हैं। यही वह क्षण होता है जब आपकी वास्तविकता भी बदलना शुरू कर देती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अगले 21 दिनों तक इस छोटे से अभ्यास को ईमानदारी से करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हां है, तो अभी अपने मन में एक निर्णय लीजिए, क्योंकि जीवन में बदलाव तभी आता है जब हम केवल सुनते नहीं बल्कि कदम भी उठाते हैं। याद रखिए, आपकी जुबान पर वह शक्ति है जो आपकी पहचान को बदल सकती है, और जब पहचान बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। तो अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए, उन्हें विश्वास के साथ बोलिए और अपने भीतर उस व्यक्ति को जगाइए जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद था। मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा। तब तक अपने विचारों को मजबूत रखिए, अपने शब्दों को सजग रखिए और अपने सपनों को जीवित रखिए। धन्यवाद और नमस्ते।